हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में हम लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो इसके लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हम सबसे पहले अब कंपनी क्या काम करती है और ये कब चालू हुई थी ये जानते हैं। ये जो कंपनी है लिकिता इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कंपनी 1998 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। मतलब इस कंपनी को 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मार्केट के अंदर। और ये जो कंपनी है ये ऑयल और गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइड करवाती है इंडिया के अंदर। ये कंपनी इंडिया के बाहर कुछ काम नहीं करती है अभी तक फिलहाल। और ये जो कंपनी ये ऑयल और गैस पाइपलाइन प्रोवाइड करवाती है और ये क्या कहते हैं कि गैस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड भी ये काम करती है। और पाइपलाइन के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं मेनली उसको ये कंपनी देखती है। ये इंडिया की पहली ऐसी कंपनी है जिसने क्या कहते हैं कि पहला ऑर्डर जो क्या कहते हैं कि ट्रांसनेशनल क्रॉस कंट्री हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन प्रोजेक्ट को क्या कहते हैं इंडिया और नेपाल के बीच में इसने उस प्रोजेक्ट को चालू किया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर देखा जाए तो कंपनी का थोड़ा अच्छा खासा मार्केट में नाम भी है। और अगर अब ये कंपनी लिस्ट हो जाएगी तो इस कंपनी का नाम भी मार्केट में एकदम ज़्यादा हो जाएगा। अब इसकी बात करते हैं एग्जिस्टेंस की। 20 साल से ज़्यादा इसको मार्केट में हो गए। तो कंपनी ने अपना जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है उसको 16 से भी ज़्यादा स्टेट्स में कंपनी ने कर दिया है और 2 यूनियन टेरिटरीज भी उसके अंदर इंक्लूडेड है। मतलब 16 प्लस स्टेट्स में तो कंपनी का जो है ही है, उसके अलावा 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर भी कंपनी का कारोबार चलता है। जिसके अंदर से मेन अगर देखा जाए तो पहला है दिल्ली, दूसरा है वेस्ट बंगाल, तीसरा तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, हरियाणा, केरला, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, ऐसे मेन इतने बढ़िया स्टेट्स के अंदर कंपनी का प्रेजेंस है। तो आप सोच लीजिए कि कंपनी का प्रेजेंस अगर इतने स्टेट में है तो कंपनी को अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर के फॉर्म में रेवेन्यू मिलता होगा। और कंपनी के अगर क्लाइंट बेस की बात करें तो कंपनी का एकदम स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस है जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक प्लेयर दोनों इंक्लूडेड है। इसमें जो मेन है ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, गेल, एचईजी, ये जो इतनी इंडिया की बड़ी कंपनी है इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 करोड़ के अंदर है, वो इसके क्या कहते हैं कि इसके क्लाइंट है। तो आप समझ सकते हो कि ये जो कंपनी है इसका मार्केट में पहले से प्रेजेंस है और बड़ी जो कंपनियां है वो इसके क्लाइंट है। तो मेरे ख्याल से ये कंपनी का एक तरीके से देखा जाए तो ऑर्डर बुक तो एकदम अच्छा लग रहा है। अब हम कंपनी के कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका इंडिया में अच्छा खासा ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट है वो भी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इसका जो क्लाइंट बेस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। मतलब क्या कहते हैं कि इसके क्लाइंट एकदम बड़े हैं, अच्छी बात है ये। अब जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो एकदम एफिशिएंट है। एफिशिएंट मतलब ये कम कॉस्ट में अच्छा काम करके दिखाते हैं और ये कम टाइम में अच्छा काम कर लेते हैं। और जबकि क्या कहते हैं कि एक कोई भी बिजनेस मॉडल के अंदर एफिशिएंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कम कॉस्ट और कम टाइम में अगर अच्छा काम कर सकते हो तो वो बिजनेस का सिंपली बात है कि वो बिजनेस ग्रो करेगा। क्योंकि कम कॉस्ट में अगर आप कोई भी अच्छा काम करके दोगे ना तो उससे आपको फायदा होगा और सामने वाले को भी आपके ऊपर भरोसा रहेगा और वो अगली बार फिर से आपके पास काम करवाने को आएगा। अब इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी। मतलब कंपनी बहुत जल्दी प्रोजेक्ट करने का कैपेबल है कंपनी और अच्छे से और जल्द से जल्द कंपनी क्या कहते हैं कि काम कर लेती है। तो ये भी कंपनी की बहुत अच्छी बात है। अब हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं। अगर हम कंपनी के अभी फिलहाल जो 2 मेन प्रमोटर्स हैं उसके अंदर से क्या कहते हैं कि पहला जो मेन प्रमोटर है वो है श्रीनिवास राव गड्डीपति और दूसरे जो हैं वो है लिकिता गड्डीपति। जो इनके दोनों ये जो है ये मेन कंपनी के प्रमोटर्स अभी फिलहाल हैं। और अगर हम कंपनी के एसेट्स की बात करें, इसके अंदर जो वैल्यू है वो लैक्स में लिखी हुई है। बाकी जो इससे पहले हमने जितनी भी वीडियो बनाई थी ना उसके अंदर जो अमाउंट होती थी वो मिलियंस में लिखी होती थी। अब इसके कंपनी के एसेट देखें, कंपनी के एसेट अच्छे खासे हर साल बढ़ रहे हैं और ये अमाउंट लैक में, तो आप 1000 को समझ लीजिए, कम से कम 10 करोड़ कंपनी के एसेट तो बढ़ ही रहे हैं हर साल। तो 10 करोड़ एसेट बनना बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू तो आप 18 से 19 में देखिए
18 से 19 के बीच में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 60 करोड़ बढ़ा है। तो 60 करोड़ बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। अगर ऐसे कंटिन्यूसली अगर कंपनी बढ़ती है तो ये इसका जो ज्योग्राफिकल प्रेजेंस है वो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर स्टेट में आ जाएगा, और मेरे ख्याल से अपकमिंग ईयर्स ये कंपनी बाहर भी काम कर सकती है। अब इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो वो भी अच्छा खासा कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये तीनों पॉइंट पॉजिटिव हैं। अगर तीनों पॉइंट पॉजिटिव है तो सीधी बात है कि कंपनी फ्यूचर में भी इसको अच्छे से क्या कहते हैं कि मेंटेन करके रखेगी, और इन फ्यूचर भी मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म में भी कंपनी अच्छा रिटर्न दे सकती है। अब इसके आईपीओ के बारे में बात करते हैं। अगर हम इसके आईपीओ के बारे में बात करें तो इसका जो आईपीओ है वो 29 सितंबर को चालू हो जाएगा और 1 अक्टूबर को ये आईपीओ की क्लोजिंग डेट है। मतलब यूटीआई एएमसी, लिकिटा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगाजॉन डॉक ये तीनों आईपीओ एक ही दिन आ रहे हैं। और अगर इसका इशू साइज देखें हम तो वो है 61.20, और कंपनी पूरा आईपीओ फ्रेश इशू के फॉर्म में ला रही है। कंपनी कोई भी ओएफएस के फॉर्म में नहीं ला रही है। तो फ्रेश इशू का मतलब ये हो गया कि कंपनी को जो भी पैसा मिलेगा कंपनी उसके क्या कहते हैं कि रेगुलर वर्क के लिए यूज़ करेगी, और उसके अंदर कोई भी ओएफएस नहीं है। अगर इसके फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी के एक इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू है 10 रुपये, और इसके आईपीओ प्राइस बैंड की बात करें तो वो है 117 से लेके 120 रुपये एक इक्विटी शेयर की, और इसके अंदर जो मार्केट लॉट है वो है 125 शेयर्स का। मतलब अगर आपको बिड लगानी है तो मिनिमम आपको 125 शेयर्स पे बिड लगानी पड़ेगी, ठीक है। और ये जो शेयर है लिकिटा इंफ्रास्ट्रक्चर ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा सेकेंडरी मार्केट में। तो ये बिड कब ओपन हो रहा है ये मैंने आपको बता दिया। जो फाइनलाइजेशन है शेयर्स का वो 7 अक्टूबर को हो जाएगा, और जिन लोगों को शेयर्स अलॉट नहीं होंगे उनको 8 अक्टूबर तक रिफंड मिल जाएगा, और जिन लोगों को शेयर्स मिल गए उनके अकाउंट में शेयर्स क्या कहते हैं कि 9 अक्टूबर तक क्रेडिट हो जाएंगे। और ये यूटीआई एएमसी, लिकिटा इंफ्रास्ट्रक्चर और मेगाजॉन डॉक तीनों ही आईपीओ 12 अक्टूबर को रिलीज होने वाले हैं, मतलब लिस्ट हो जाएंगे। अब इसके अंदर अगर हम बात करते हैं रिटेल की, तो अगर आप रिटेल का देखेंगे तो रिटेल का अच्छा खासा इसके अंदर मतलब आपको फुल है, मतलब एग्जैक्ट 15,000, मतलब इन्होंने ऐसा अमाउंट निकाला है कि एग्जैक्ट 15,000, मतलब मिनिमम आईपीओ के अंदर 15,000 रहता है, मैक्सिमम 15,000 अमाउंट रहता है, तो इन्होंने एग्जैक्ट वही अमाउंट लगा रखा है। तो आपको इसके अंदर अलॉटमेंट लगाने के लिए एग्जैक्ट 15,000 रुपये होने चाहिए आपके पास। अगर कट ऑफ प्राइस की बात करें, अगर उसमें अगर आप क्या कहते हैं कि 3 × 125 कर लीजिए अगर आपको 117 पे बिड लगाना है, लेकिन अधिकतर रिटेल इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पे बिड लगाते हैं। और अगर मैक्सिमम की बात करें तो वो है 1,95,000, जिसके अंदर 13 लॉट इंक्लूड रहेंगे। तो आप मिनिमम इसके अंदर 1 लॉट लगा सकते हो, मैक्सिमम 13 लॉट लगा सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको मिनिमम मैक्सिमम हर पैन कार्ड से 1 लॉट ही लगाना चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा पैन कार्ड से लगाओगे तो अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं कि अपने एक ही पैन कार्ड से अगर 13 लॉट लगाते हो तो उसके अंदर मिलने का चांस बहुत कम हो जाता है। तो ये तो था इसका आईपीओ का लॉट साइज और रिटेल के लिए। अब इसकी जो कंपनी की जो होल्डिंग्स है वो पहले प्रमोटर की होल्डिंग थी 99.96%। अब ये जो कंपनी जो आईपीओ ला रही है उसके बाद कंपनी के प्रमोटर की होल्डिंग हो जाएगी 74.11%। मतलब कंपनी लगभग 25% का अपना स्टेक बेच रही है पब्लिक को, जो कि अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल से अगर ये आईपीओ पहले ही दिन अगर 3-4 गुना रिटेल कैटेगरी के अंदर अगर 3-4 टाइम सब्सक्राइब्ड होता है तो मेरे ख्याल से इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। अगर ये 3 से भी कम होता है पहले ही दिन तो मेरे ख्याल से ये आईपीओ आपको लिस्टिंग गेन बिल्कुल भी नहीं दे सकता, और लॉन्ग टर्म के लिए भी पीपल इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो मेरे ख्याल से अगर ये 3 टाइम तो होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप रिटेल कैटेगरी को देखिए, सिर्फ 20-25 करोड़ रिटेल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। अगर 20-25 करोड़ में से भी अगर पहले दिन अगर 3 टाइम नहीं हो रहा है तो सीधी बात है कि रिटेल इन्वेस्टर इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। तो इसलिए 3 टाइम तो होना ही चाहिए, फिर उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर पहले ही दिन 3 टाइम्स हो जाता है तो ओवरऑल मेरे ख्याल से 15 टाइम्स तो लगभग हो ही जाएगा, और 15 टाइम्स हो जाएगा तो मेरे ख्याल से ये जो आईपीओ ये आपको 170-180 पे लिस्ट होते हुए दिख सकता है। मतलब 50% के आपको लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में दिख सकते हैं। तो अगर आपको लिकिटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सब डिटेल्स पता पड़ गई हो और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे क्या है कि मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे ही आपके लिए और वीडियो ला पाऊँ।
इसलिए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।